हमारे जीवन में जो कोई समस्या आती है, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे संबंध से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो अध्यात्म से संबंधित हो, उसका एक प्रमुख कारण होता है हमारे चक्रा के ब्लॉकेजेस, जिसे कहते हैं एनर्जी ब्लॉकेजेस, ऑरा नेगेटिव होना, नकारात्मक सोचना। और हम इस पैटर्न से बाहर निकल सकते हैं 100%, पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं। न केवल हम इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, हम और भी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डर, आपका तनाव, लेथार्जी, प्रोकास्टिनेशन, डिले करने के हैबिट, ये सब चीज़ों पे आप आसानी से मात कर सकते हैं। तो आज हम इस चीज़ को समझेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वह EFT टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो हम आज दो बात समझेंगे कि EFT कैसे किया जाता है। EFT करने से मेरे फाइनेंशियल चीज़ों को क्या मैं सुधार सकता हूँ? बिल्कुल। क्या मैं रिलेशनशिप इश्यूज़ को सुधार सकता हूँ? यस। क्या आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर सुधार सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि उसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जहाँ पे टैपिंग जब की जाती है तो आपका स्ट्रेस लेवल पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है, एंग्जाइटी लेवल न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे आपका मन शांत होता है, हल्का होता है, काम होता है, तब आप उसमें कोई भी सकारात्मक अफर्मेशन जब आप देते हैं तो वो पूरी तरह से सकारात्मक रिजल्ट लाना शुरू कर देता है। तो पहले पार्ट में समझेंगे EFT के एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ कहाँ पर हैं, टाइपिंग कैसे किया जाता है, कितनी बार किया जाता है, कैसे करना चाहिए, ये हुआ पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में समझेंगे EFT काम कब और क्यों नहीं करता है। कई बार हम उस पर निर्भर हो जाते हैं कि अभी EFT कर लिया तभी हमारी समस्या का समाधान हो गया। ऐसी बात नहीं है। EFT भी कुछ नियमों से बंधा हुआ है, यदि उस नियमों का पालन न करें तो वो काम नहीं करता है। तो पहले हम समझ लें इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जो है ये एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे शरीर पे, जहाँ पर अगर टैपिंग किया जाए तो वहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम, मानसिक शांति, स्थिरता, हार्मनी, स्टेबिलिटी के रूप में आपको इंस्टेंटली आना शुरू हो जाता है। बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, एकाग्रता शक्ति बढ़ जाती है। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनका स्टेज का डर खत्म हो जाता है, स्टेज पे जाने का डर खत्म हो जाता है। निगेटिव एडिक्शंस, बैड हैबिट्स निकल जाते हैं। आजकल मोबाइल का एडिक्शन है, जंक फूड का एडिक्शन है, इन सब चीज़ों के लिए EFT काफ़ी अच्छे ढंग से काम करता है। तो हम लोग पहले पार्ट में समझेंगे EFT के एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ पर हैं। तो शुरुआत करेंगे, मान लीजिए मेरा दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, मैं इस पर टैपिंग करूँगा। तो बेस ऑफ माई दिस पाम, बेस ऑफ माई पाम, इस पर मुझे टैपिंग, और टैपिंग मुझे थोड़ा सा हार्ड करना है। उसके बाद मैं टॉप ऑफ द हेड, ये भी टैपिंग हार्ड कर रहा हूँ। आईब्रोज, आँखों के साइड में, आँखों के नीचे, नाक के नीचे, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, कॉलर बोन, अंडर आर्म्स, रिस्ट पर, फिर सभी फिंगर पर। 3-3 उंगली से मैं सभी फिंगर पे करूँगा, 5 फिंगर पर। ओके, मैं वापस दोहराता हूँ। एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ पे रहता है? बेस ऑफ द पाम, जिसे कराटे चॉप पॉइंट कहते हैं। टॉप ऑफ द हेड, आईब्रोज, साइड ऑफ द आईज, आंखों के नीचे, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, कॉलर बोन्स, अंडर आर्म, रिस्ट, अंगूठे पर, 5 उंगलियों पर 3-3 बार। तो आप इसे अपने एक हाथ एक साइड पर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप दोनों हाथों पे करें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, पैसे के ब्लॉकेजेस हैं, लोन हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो कैसे कर सकते हैं? तो इसमें सकारात्मक सूचना, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ टाइपिंग करें। केवल टाइपिंग करने से कुछ नहीं होगा, इसमें सकारात्मक सूचना आपको स्वयं बनानी होगी। तो कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पे करते हैं। कितनी साइकिल करना चाहिए? तो मिनिमम 6 साइकिल, 6 बार आप वो इसे करेंगे, तब आपको महसूस होगा इसकी एनर्जी लेवल को, और इसका एनर्जी लेवल आपको इंस्टेंटली महसूस होना शुरू हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, तो यहाँ पे कीजिए। तो आंखें बंद करना है और अपने आप के अंदर अफर्मेशन मन में देते रहिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे पैसे की समस्या है। मैं स्वीकार करता हूँ कि पैसे की बचत मैं नहीं कर पा रहा हूँ।
मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। मुझे पैसे कमाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, मुझ पर कर्ज काफ़ी है। मैं इन सब बातों को स्वीकार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं बाहर निकल जाऊँगा, मेरी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होगी। अब सर पे टाइपिंग करें। अब मैं अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करता हूँ कि मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं पैसे की समस्याओं से कैसे बाहर निकलूं। आईब्रो पे टैपिंग कीजिए। पैसा मेरे लिए आसानी से आ रहा है, आराम से आ रहा है। अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मेरा सेविंग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आंखों के साइड में पैसा मेरे लिए सहज आ रहा है, उस पैसे का सदुपयोग मैं कर पा रहा हूँ। मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ पैसे को लेकर। आंखों के नीचे मुझे हर कार्य में सफलता मिलती है, मुझे हर कार्य में समृद्धि मिलती है। मैं दिन प्रतिदिन मैं प्रगति कर रहा हूँ। अपर लिप्स पैसा मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। सभी ग्राहक, कस्टमर, कंपनी मुझसे प्रसन्न रहती है। लोअर चिन मेरे जीवन में पैसा सहज आ रहा है, प्रतिदिन आ रहा है और अपेक्षा से ज़्यादा आ रहा है। कॉलर बोन्स पैसे के प्रति मेरा प्रेम, मान, सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मैं पैसे के प्रति काफ़ी सकारात्मक हो रहा हूँ। पैसा मेरे जीवन में आसानी से आ रहा है। रिस्ट पे टैपिंग कीजिए। अंडर आर्म्स पैसा कमाना अब मेरे लिए काफ़ी सहज हो गया है, बाहर काफ़ी सहज हुआ है। रिस्ट पे टैपिंग करें। हर दिन अलग अलग सोर्स से मुझे पैसे का सोर्स आ रहा, इनकम बढ़ रही है। अंगूठे पे टैपिंग करें। अब मैं वाहन आराम से ले सकता हूँ। सभी फिंगर्स पे टैपिंग करना है 3-3 बार। अब मैं घर आराम से ले सकता हूँ। अपने बैंक के सारे लोन को मैं क्लोज कर सकता हूँ। मुझे पैसे की ऊर्जा महसूस हो रही है। मैं काफ़ी सकारात्मक हूँ और मैं ईश्वर का आभारी हूँ। वापस फिर उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। सर पे टैपिंग करना है, अफर्मेशन आँखों के साइड में, आँखों के साइड में, आईब्रोज, आँखों के नीचे, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, कॉलर बोन्स, अंडर आर्म्स, रिस्ट और 5 फिंगर पे। तो इस प्रकार आप 6 बार करेंगे तो उसके बाद फिर आँख बंद करके 5 मिनट तक बैठ जाएं। एनर्जी को महसूस करें। आप काफ़ी सकारात्मक महसूस करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे और जो कुछ नकारात्मक विचार है पैसे के प्रति वो आपके जीवन से निकल जाएगा और आप आराम से बाहर निकल जाओगे। पर ये टैपिंग आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा। दिन में आप 2 बार भी किए पर्याप्त है, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले, ताकि आप पैसे के प्रति पॉजिटिव रहिए। पैसा एक ऊर्जा है, आप जितना इसके प्रति सकारात्मक रहेंगे उतना जल्दी आप इसे आकर्षित करेंगे। और पैसा लेने के बाद आप इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, आपके पास विजन चार्ट रहना चाहिए। तो केवल मैं कहूँ कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए कमाना है तो पैसा मैं आकर्षित नहीं कर पाऊँगा। मुझे विजन चार्ट पे बनाना पड़ेगा। उस पैसे से मैं करूँगा क्या? क्या मैं उसका प्लॉट लूँगा, क्या मैं उसका घर लूँगा, क्या मैं उसका वाहन लूँगा, क्या मैं उसे किसी स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, क्या मैं उसे म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा? उस पैसे का मैं करूँ तो क्या करूँ? तो पैसे का आपको एक लक्ष्य रखना पड़ेगा, पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। जब वो चीज़ स्पष्ट होती है तब पैसा आपके जीवन में आसानी से आ जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से आप स्वास्थ्य के लिए, उसी प्रकार आप संबंध के लिए, उसी प्रकार आप अपने तनाव के लिए आप EFT का उपयोग कर सकते हैं। अब एक आखिरी अंतिम उदाहरण लेते हैं स्वास्थ्य के लिए। वापस टैपिंग, शुरुआती टैपिंग से। मैं जानता हूँ मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मुझे प्रतिदिन दवा खानी पड़ती है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मुझे ऊर्जा महसूस नहीं होती है, मैं काफ़ी डल महसूस करता हूँ, काफ़ी थका हुआ महसूस करता हूँ। अब ऊपर टैपिंग कीजिए, सर के ऊपर। अब मैं आसानी से स्वस्थ हो रहा हूँ, ईश्वर मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं। आईब्रोज पे टैपिंग कीजिए। अब मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा है, अब मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा है, अब मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा है। आंखों के साइड में। अब मैं प्रतिदिन सुबह आराम से जल्दी उठ जाता हूँ,
मेरा हर कार्य समय पे होता है। मैं काफ़ी उत्साहित रहता हूँ। मैं काफ़ी एनर्जेटिक रहता हूँ। आंखों के नीचे। स्वास्थ्य अब मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। अब मैं स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सजग रहता हूँ। अब मैं स्वास्थ्य के प्रति सजग रहता हूँ। अब मैं स्वास्थ्य के प्रति सजग रहता हूँ। अपर लिप्स। अब मेरा डाइट पैटर्न पूरी तरह से सात्विक हो चुका है। अब मैं केवल सात्विक आहार ही लेता हूँ। अब मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का एडिक्शंस नहीं है। चिन्ह। उसके बाद कॉलर बोन्स पे। मैं पूरे दिन उत्साहित महसूस करता हूँ, एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। हर कार्य को समय पे समाप्त करता हूँ। मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। अंडर आर्म्स। स्वस्थ मन है मेरा, स्वस्थ शरीर है मेरा, स्वस्थ आत्मा है मेरा। रिस्ट पे टैपिंग कीजिए। हर दिन मैं योगा करता हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। अंगूठे पे टैपिंग कीजिए। अब मेरे जीवन में अनुशासन दिन प्रतिदिन आ रहा है। अब मैं समय पे सोता हूँ, समय पे उठता हूँ, समय पे मैं भोजन लेता हूँ। मेरा जीवन काफ़ी आनंदित है। मैं ईश्वर का आभारी हूँ। अब इस प्रोसेस को मैं 6 बार रिपीट करूँगा। तो इस प्रकार मैं स्वास्थ्य को आकर्षित करूँगा, इस प्रकार मैं दवा से मुक्त हो जाऊँगा, इस प्रकार मैं डिप्रेशन से बाहर निकलूँगा, एंग्जाइटी से बाहर निकलूँगा, नकारात्मक चीज़ों से बाहर निकलूँगा, क्योंकि मैं EFT को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। तो आप जब EFT करेंगे सुबह और शाम में प्रतिदिन करेंगे, आने वाले 7 दिनों के बाद से आपको एक तरोताज़ापन महसूस होगा। नए नए अवसर प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। आप स्वयं को अंदर से प्रसन्न करें। कहते हैं जब इंसान अंदर से खुश रहता है, शांत रहता है, स्थिर रहता है, सकारात्मक रहता है, तो कुदरत की फ्रीक्वेंसी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा दोनों मैच हो जाती है। जब वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तब आपकी कोई भी इच्छा अपने आप संपूर्ण होना शुरू हो जाती है। आप किसी भी चीज़ को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपके लिए असंभव नहीं रहता है। अब लास्ट पार्ट है कि डूज एंड डोंट्स। EFT का समय बता दिया, कितनी बार करना है, दिन में 2 बार करना है, क्या मुझे हर दिन करना पड़ेगा, यस प्रतिदिन करना पड़ेगा, क्या मैं एक समय पर अलग अलग अफर्मेशन ले सकता हूँ। आप पैसे के टाइम पर पैसे का अफर्मेशन लीजिए, हेल्थ के टाइम पर हेल्थ का अफर्मेशन लीजिए। तो उसमें मिक्स मैच करिए। मैंने पैसे से शुरुआत किया, फिर हेल्थ कह रहा हूँ, फिर मैं रिलेशनशिप कह रहा हूँ, नहीं। आप पूरा EFT एक पैटर्न पे पहले कीजिए। आपका एक चीज़ जिसके लिए आप कर रहे हैं, ये कर सकते हैं कि आपने 6 बार मनी के लिए किया, फिर 6 बार हेल्थ के लिए किया, 6 बार आपने रिलेशनशिप के लिए किया, वो कर सकते हैं। पर आप एक ही पैटर्न दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें, पहला नियम। दूसरा कि जब हम लोग EFT कर रहे हैं तो कि EFT मुझे संपूर्ण सफलता ला देगा, जी नहीं। आप इसके साथ अपने हैबिट्स में बदलाव लाइए। हैबिट मतलब आपकी रोज़मर्रा की जीवनचर्या जो है उसे आपको बदलना पड़ेगा। आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जीना पड़ेगा। स्वयं को संकल्प लीजिए कि मैं 90 दिन तक EFT करूँगा, 90 दिन तक मैं अपना दिनचर्या को व्यवस्थित एक शेड्यूल के हिसाब से बनाऊंगा। 90 डेज़ का कमिटमेंट सेल्फ में लीजिए और 90 डेज़ के बाद देखिए दोनों का मिरेकल, EFT प्लस योर न्यू हैबिट्स। हैबिट्स में क्या बदलाव लाने, छोटे छोटे 3 या 4 बदलाव लेकर आइए और देखिए क्या परिवर्तन आता है। क्योंकि अगर ये हैबिट्स पैटर्न सेट नहीं हुआ तब कंफर्ट जोन में रहकर अगर आप EFT करेंगे तो आपको परिणाम कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ दिनों के बाद आप छोड़ भी देंगे क्योंकि आपको परिणाम दिखेगा ही नहीं। यही कारण है कि EFT की किताब उपलब्ध है, यूट्यूब पे इतने सारी चीज़ें उपलब्ध है, लोग वर्कशॉप करते हैं, यहाँ तक कि लोग EFT सिखाते पर वो स्वयं अपने जीवन में समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं क्योंकि वो पार्ट 2 EFT के नियमों को अपनाते नहीं हैं। EFT के नियमों से दूर रहते हैं, EFT को वो नियमों को स्वीकार नहीं करते हैं वो। तो उसके नियम क्या है? पहला नियम होता है आप सुबह 6 के पहले सूर्य के निकलने से पहले आप स्नान कीजिए। बिफोर 6 AM मेक अ हैबिट ऑफ टेकिंग अ बाथ। आपको विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपका मणिपुर चक्र, सोलार प्लेक्सस, ये मजबूत होता है। अगर ये चक्र मजबूत हो गया फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आप किसी भी चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप रिस्क ले सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप इनिशिएटिव ले सकते हैं और आप उसमें से क्विट नहीं करेंगे, आप उसे छोड़ेंगे नहीं आधे रास्ते पर। जिन लोगों का मणिपुर चक्र कमज़ोर रहता है वो किताब लेंगे, 2 पन्ने पढ़ेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, वर्कशॉप लगाएंगे, कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे, योगा लगाएंगे, कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे, जिम लगाएंगे, कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे, क्योंकि उनका मणिपुर चक्र वीक रहता है। दीज आर द पीपल हु आर नॉट कंसिस्टेंट, दीज आर द पीपल हु आर नॉट कंसिस्टेंट ऑन व्हाट दे से एंड व्हाट दे डू।
तो टेक अ बाथ बिफोर 6 AM कंपल्सरी। 90 डेज़ की तो बात ही है, 90 दिन के बाद हम देखेंगे अगर नहीं काम करता तो अपने रूटीन पे वापस आ जाएंगे। दूसरा चीज़ आता है सात्विक आहार, प्योर वेज, कंप्लीटली प्योर वेज। सुबह के समय में केवल फल ले रहा हूँ, दोपहर समय में संपूर्ण भोजन ले रहा हूँ, रात्रि का भोजन मैं शाम में 7 के पहले समाप्त कर रहा हूँ, कोई जंक फूड नहीं, कोई शक्कर वाला पदार्थ नहीं। तो देखिए आप स्वस्थ होना अपने आप शुरू हो जाएंगे। तो केवल ये कहने से कि मैं स्वस्थ हो गया इससे नहीं होगा, आपको शक्कर भी छोड़ना पड़ेगा, आपको 7 के बाद का भोजन भी कट करना पड़ेगा, एक्सक्यूज़ देना छोड़ना पड़ेगा, अरे मैं तो ओवर टाइम करता हूँ, मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगा। आपका जीवन है, आपको बनाना पड़ेगा। परमात्मा न करे अगर आपको डॉक्टर कहे कि आप लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर से गुजर रहे हैं और आपको 7 के पहले डिनर करना पड़ेगा, फिर आप क्या कहते थे? तब तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता था। बिल्कुल वही सोचिए कि मैं अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता हूँ। जब मैं कारण देता हूँ तो मैं स्वयं को कटघरे में डालता हूँ। I do not make a fool to other people by giving them excuses. I make a fool to myself. तीसरा नियम होता है योगा प्राणायाम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए। योगा और प्राणायाम आपके स्नान की तरह होना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज़। योगा और प्राणायाम आपके भोजन की तरह होना चाहिए, जिसके बिना आप रह ही नहीं पाते। जिस दिन 20 मिनट योगा और 20 मिनट प्राणायाम, आप 20 मिनट योगा और 20 मिनट प्राणायाम और ध्यान करना शुरू करेंगे, उस दिन से आपकी तकदीर बदलना शुरू होती है। कहते हैं जो व्यक्ति ध्यान करता है सुबह और शाम में कम से कम 20 मिनट, वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। ही इज़ द ऑथर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। उसे किसी कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे किसी बाबा गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपने अंदर के गुरु को जन्म दे चुका है, अपने अंदर के गुरु को समझ चुका है। जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है वही भटकता है। वो अपने प्रश्नों को लेकर दर दर भटकता है। वो अपनी खुशियों को बाहर से जोड़ता है। जब खुशियों को बाहर से जोड़ता है तो वो वहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन लगाता है, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन टूट जाता है, तो वहाँ पे उसको तकलीफ बढ़ जाती है, क्योंकि आपने खुशी को तो अपने अंदर देखा ही नहीं और आपकी खुशी आपके ध्यान से शुरुआत होगी। पर हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि क्या ध्यान से हम संपूर्ण हो पाएंगे? आप संपूर्ण तब तक नहीं हो सकते जब तक आप ध्यान न करें। तीसरा, चौथा पार्ट और लास्ट, अपने इनकम का 10% दान करने की आदत डालिए। भले आप महीने में 5,000 ही कमा रहे, पर 500 रुपये आपको डोनेशन जाना चाहिए। 10,000 रुपये कमा रहे, 1,000 रुपये डोनेशन जाना चाहिए। आप जब तक सोशल वर्क नहीं करेंगे, सोशल वर्क में आपका हाथ नहीं रहेगा, सामाजिक कार्य में कोई भी EFT काम नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का मंत्र तंत्र, हीलिंग, क्रिस्टल, जेमस्टोन, रुद्राक्ष कुछ भी काम नहीं करता यदि आप 10% इनकम आप डोनेट नहीं करते हैं। तो क्या मुझे मंदिर में देना चाहिए? जी नहीं, आप उसको कई भागों में बांट सकते हैं। आपके पास 10 रुपया, आपके पास 1 रुपया है तो हर जगह 25% आप डालिए उस चीज़ को। आप गौशाला में भी डाल रहे हैं, अनाथ आश्रम में डाल रहे हैं, वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं, मंदिर में डाल रहे हैं, मस्जिद में डाल रहे हैं, चर्च में डाल रहे हैं, वो आपकी इच्छा है। तो उसे 4 भाग में डिवाइड कीजिए। पर पूरा एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे जब आप देते हैं तो एक चीज़ अलग हो जाती है। डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, ताकि हर व्यक्ति को उसका सुख समाधान महसूस हो। जब आप ये 4 चीज़ों को लगाते हैं, सुबह 6 के पहले का स्नान करना, सात्विक आहार करना, योगा और ध्यान करना, और चौथा दान करना है, जब ये 4 चीज़ आपके जीवन में आती है, स्नान, ध्यान, दान और अन्न, तब जाके आपके ऊपर EFT 101% सक्सेसफुल होता है। और 90 डेज़ का कमिटमेंट, एक भी दिन का गैप है, 90 डेज़ का कमिटमेंट, मुझे EFT करना ही है। 90 डेज़ का कमिटमेंट कि मुझे अपने नियमों का पालन करना ही है। आफ्टर 90 डेज यू विल नॉट रिमेन व्हाट यू आर राइट नाउ। जीवन जीने का पूरा सोचने का तरीका ही आपका बदल जाता है। आपके चलने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, आपके सोचने का ढंग, आपके कार्य करने की क्षमता, सब कुछ अद्भुत हो जाता है। हर व्यक्ति आपसे प्रेरणा लेना चाहता है, हर व्यक्ति आपको आश्चर्यचकित नज़रों से देखना चाहता है, ये व्यक्ति कहाँ था और कैसे पहुँच गया 90 दिनों में, 90 डेज़ में। और जब इस पैटर्न को आप कंटिन्यू करते हैं 3 महीना, 6 महीने, साल भर, तब आप एक स्पष्ट उदाहरण बन जाते हैं समाज के लिए। आप एक स्पष्ट उदाहरण बन जाते हैं अपने परिवार के लिए, एक स्पष्ट उदाहरण बन जाते हैं अपने देश के लिए। और वही आपके जीवन का लक्ष्य है, टू नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इस नियमों के पालन के साथ साथ आप EFT भी करेंगे।
जय हिंद।